सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल लेट्स नोट पर। साथियों, आज की क्लास में हम घटना चक्र पॉलिटी का अध्ययन करेंगे, तो शुरू करते हैं। लास्ट क्वेश्चन का ये एक्सप्लेनेशन है, तो देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर राष्ट्रपति द्वारा एक वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है। अतः यह एक संवैधानिक संस्था है। इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसका मुख्य कार्य संघ और राज्यों के बीच करों के युद्ध आगमों के वितरण के बारे में और राज्यों के बीच ऐसे आगमों के आवंटन के तरीके के संबंध में राष्ट्रपति को सिफारिश प्रस्तुत करना है। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें प्रकृति में सलाहकारी होती है। वित्त आयोग भारत की समेकित निधि संचित निधि से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदानों को शासित करने वाले सिद्धांतों की भी अनुशंसा करता है। यह अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। ज्ञातव्य है कि पहले वित्त आयोग का गठन केसी नियोगी की अध्यक्षता में 22 नवंबर 1951 को किया गया था। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पंतगड़िया हैं। निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 280। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 280। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र एवं राज्यों के मध्य कर राजस्व के वितरण पर सिफारिशें देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संघीय वित्त आयोग संबंधित रखता है, तो किससे संबंधित रखता है? बी हो जाएगा, राज्यों एवं केंद्र शासित केंद्रों के बीच। भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है, तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यों एवं केंद्रों के बीच वित्त से संबंध रखता है। भारत में संघीय वित्त आयोग राज्यों एवं केंद्रों के बीच वित्त से संबंध रखता है। यह दोनों के मध्य कर एवं अनुदानों के बारे में तथा विभाजन के सिद्धांत के विषय में सुझाव देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वित्त आयोग का प्रारंभिक कार्य है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, केंद्र एवं राज्यों के मध्य राजस्व का बंटवारा। भारत में वित्त आयोग का प्राथमिक कार्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्र एवं राज्यों के मध्य राजस्व का बंटवारा। भारत का संविधान का अनुच्छेद 280 राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर या आवश्यकता अनुसार उससे पहले एक वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है। वित्त आयोग का मुख्य कार्य संघ और राज्यों के मध्य करों के शुद्ध आगमों के वितरण के बारे में तथा राज्यों के मध्य ऐसे आगमों के तत्व संबंधी भाग के आवंटन के तरीके के संबंध में राष्ट्रपति की सिफारिश करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग और नीति आयोग से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 15 मार्च 1950 को हुई थी। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 15 मार्च 1950 को हुई थी। वित्त आयोग के विपरीत योजना आयोग एक संवैधानिक तथा संस्था थी। इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं था। इसका गठन केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प द्वारा 15 मार्च 1950 को किया गया था। इसका पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता था। इसका मुख्य कार्य केंद्र की पंचवर्षीय योजना तथा राज्यों की वार्षिक योजनाओं के संबंध में सलाह देना था। 1 जनवरी 2015 से इसके स्थान पर नीति
आयोग का गठन किया गया है। वर्तमान समय में नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। नीति आयोग के प्रधान अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुनाव आयोग से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए अनुच्छेद 324। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 324 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत संसद एवं राज्य विधानमंडलों तथा राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पदों के निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नियमावली तैयार करने तथा इन निर्वाचकों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करने के लिए निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्यवस्थापिका के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए होने वाली विशेष चुनाव को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी उप चुनाव कहते हैं। व्यवस्थापिका के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए होने वाले विशेष चुनाव को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी उपचुनाव कहते हैं। व्यवस्थापिका के किसी निर्वाचक सदस्य के निधन, इस्तीफे, हटाए जाने के कारण हुए रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए होने वाली विशेष चुनाव का उपचुनाव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र एवं राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो इसका आंसर हो जाएगा सी 1861वें संविधान संशोधन से। केंद्र और राज्यों की व्यवस्थापिका के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। तो इसका आंसर हो जाएगा 61वें संशोधन 1989 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था, जिससे कि 28 मार्च 1989 से प्रभावी हुआ। नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग नवंबर 1989 में संपन्न 9वीं लोकसभा के आम चुनावों में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आम चुनावों में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी 61वें संशोधन द्वारा। आम चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो इसका आंसर हो जाएगा सी 61वें संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव आयोग लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संशोधन की आवश्यकता होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में यदि एक राष्ट्र एक चुनाव की व्यवस्था लागू की जाती है तो ऐसी स्थिति में सभी राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को लोकसभा के कार्यकाल के समानुरूप करने की आवश्यकता होगी। ऐसी स्थिति में राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल में तदनुसार बढ़ाना या घटाना होगा तथा लोकसभा के वर्तमान कार्यकाल को भी उसी के अनुरूप समायोजित
नेक्स्ट क्वेश्चन, समायोजित करना होगा। साथ ही यह व्यवस्था लागू हो जाने के बाद आगे भी लोकसभा या राज्य विधानसभाओं के समय पूर्व भंग विघटित होने की स्थिति में संदर्भ में तदनुरूप प्रावधान करने होंगे। अतः ऐसी व्यवस्था के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 83 संसद के दोनों सदनों की अवधि, अनुच्छेद 85 संसद के शर्त 17 और विघटन, अनुच्छेद 172 राज्यों के विधानमंडलों की अवधि, अनुच्छेद 174 राज्यों के विधानमंडल के शर्त 17 और विघटन, अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दिशा में उपबंध, राज्यों में राष्ट्रपति शासन संबंधी प्रावधान आदि में संशोधन की आवश्यकता होगी। उल्लेखनीय है कि एक राष्ट्र एक चुनाव और एक स्तरीय समिति का गठन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 2 सितंबर 2023 को किया गया था, जिससे अपना रिपोर्ट 14 मार्च 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, चुनाव आयोग को है। दल की दर्जा, भारत के निम्नलिखित राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? तो इसका आंसर हो जाएगा चुनाव आयोग को है। भारत में विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार चुनाव आयोग को है। इसके लिए यह कुछ मानदंड घोषित करता है। भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट का संस्करण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा CM3 है। निर्वाचन की समस्त प्रक्रिया और तंत्र का अधीक्षण करने के लिए संविधान द्वारा निर्वाचन आयोग के नाम से एक स्वतंत्र निकाय की स्थापना का उपबंध अनुच्छेद 324 के अंतर्गत किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की उपयोग में निर्वाचन प्रणाली को पारदर्शी, सरल और सहज बना दिया है। पारदर्शी व्यवस्था की आधिकारिक पुष्टि के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल VVPAT का प्रयोग हो रहा है। वर्तमान समय में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट का MP3 संस्करण निर्वाचन आयोग द्वारा प्रयोग किया जा रहा है, अतः विकल्प सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक दल से क्वेश्चन संबंधी देखते हैं। भारत में किसी दल को राष्ट्रीय दल बनाने हेतु पूर्व चुनाव में कम से कम कितना प्रतिशत वोट प्राप्त होना चाहिए? तो इसका आंसर है ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वाचन प्रतीक आत्मरक्षण और आवंटन आदेश 1968 यथा संशोधित के अनुसार किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में निर्वाचन आयोग द्वारा तभी स्वीकृति प्रदान की जाती है जबकि निम्नलिखित 3 शर्तों में से
कोई एक पूरी होती हो। नेक्स्ट क्वेश्चन और नंबर में है, उस राजनीतिक दल द्वारा खड़े हुए किए गए प्रत्याशियों को किन्हीं 4 या अधिक राज्यों में लोकसभा के पिछले आम चुनाव या उन राज्यों की विधानसभा के कार्य के पहले आम चुनावों में पड़े कुछ वैध मतों का मतदान से कम 6% मत है और साथ ही कम से कम 4 लोकसभा सीटें प्राप्त हो। उन्होंने उस दल को लोकसभा के पिछले आम चुनाव में लोकसभा की कुल सदस्य संख्या की कम से कम 2% सीटें प्राप्त हो। इसमें प्रत्येक इसके आधे से अधिक भिन्न हो एक गिना जाएगा तथा इसे सदस्य कम से कम 3 राज्यों में से चुने गए हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस दल को कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची से संबंधित है तो इसका आंसर हो जाएगा डी, दल बदल विरोधी कानून से। भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची का संबंध है तो इसका आंसर हो जाएगा दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल विरोधी कानून से है। इसे 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया है। आम आदमी पार्टी है तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर बीपीएससी ने स्पष्ट नहीं किया है तो इसका आंसर देखते हैं। आम आदमी पार्टी अब एक राष्ट्रीय पार्टी है। दिसंबर 2022 में घोषित गुजरात विधानसभा चुनाव परिणामों के आधार पर आम पार्टी भी एएपी के 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल की अर्हता प्राप्त हो लेने के आधार पर राष्ट्रीय दल की अध्यक्ष मान्यता हेतु दावा किया था तथा इस संदर्भ में निर्वाचन आयोग द्वारा अप्रैल 2023 में जारी सूचना के तहत इसे अब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हो गया है। वर्तमान में विकल्प 6 सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक दल का नाम बताइए जो मिली जुली केंद्र सरकार का हिस्सा नहीं है लेकिन जिसका सदस्य 13वीं लोकसभा का स्पीकर चुना गया है तो इसका आंसर हो जाएगा ए, तेलुगु देशम पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वीं तथा 13वीं लोकसभा के स्पीकर GSC बालयोगी से थे जो तेलुगु देशम पार्टी के सदस्य थे। यह दल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की साझा सरकार में शामिल हुआ था
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय राज्य का राजनीतिक दल वह है जिसे 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त है। 4 नंबर है, 1999 के आम चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय और 48 राज्य स्तरीय दल थे। इस कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा I 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में राजनीतिक दलों के पंजीकरण और पंजीकरण के नियमों की व्यवस्था की गई है। राजनीतिक दलों के पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है। निर्वाचन आयोग आरक्षण एवं आवंटन आदेश 1968 यथा संशोधित के अनुसार यह दल राष्ट्रीय दल होता है जो कम से कम 4 राज्यों में 6% मत प्राप्त करता है और किसी राज्य या राज्यों के लोकसभा में 4 सीटें हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर देंगे। थैंक यू, प्लीज़, धन्यवाद।